उनका ना राम से नाता है, ना उनके विचार से नाता है। ये चुनाव का जुमला है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो अब इनके बयान जो है, अब इनको दर्द हो रहा है। धर्म की राजनीति तो पहले करते थे, अब भगवान राम के नाम पर भी पूरी तरह राजनीति कर रहे हैं। तो ये सब लटकाने भटकाने वाला, ये लोग वोट लेकर के किसी दूसरे समुदाय को खुश करना चाहते हैं। मेरे घर के आगे राम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे राम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे राम तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे राम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे राम तेरा मंदिर बन जाए, तेरा मंदिर बन जाए, तेरा मंदिर बन जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो प्रभु श्री राम का मंदिर तो बन गया है और बनकर तैयार है। अब इंतजार प्राण प्रतिष्ठा की है और उसकी भी तारीख तय है। लेकिन जिनको अयोध्या नहीं जाना है, रामलला के दर्शन नहीं करने हैं जिन्हें, वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम किडनैप हो गए। तो प्रभु श्री राम जो है कोई बच्चे हैं कि किडनैप हो जाएंगे, या प्रभु श्री राम के पास इतना पैसा है कि कोई किडनैपर उठा के ले जाएगा? माता जी नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आई हैं आप? हाँ जी, कहाँ से आई हैं? मैं यहाँ पश्चिम बिहार से। पश्चिम बिहार से आई हैं। राम जी का मंदिर बन रहा है, दर्शन करने जाएंगी? बेटा मैं तो चेयर पे जाती हूँ, क्या राम जी बुलाएंगे तो मैं चले जाऊंगी। राम जी बुलाएंगे तो चले। देखिए चेयर पर है, व्हील चेयर पर है, लेकिन कह रही है, मन में आस्था है कि प्रभु श्री राम ने अगर पुकारा बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगी। इसको बोलते हैं आस्था और एक है कर्म। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग जब बहुत शक्तिशाली होते हैं, पावर में होते हैं, पैसा होता है, सब कुछ होता है, तो हम कुछ भी करते रहते हैं कि नहीं करते हैं? समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन कर्म आपके पीछे पीछे चलता रहता है, कर्म हमेशा आपके पीछे पीछे चलता रहता है, और स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। आपने जो किया है उसका फल मिलेगा, आज नहीं तो मिलना तय है। इसलिए आज जो कर रहे हो सोच समझ के करो। अब 70 साल पहले जिसने किया होगा उसको आज मिलेगा। किसी को बहुत जल्दी मिलता है, किसी को देरी से मिलता है, लेकिन उधर देर है अंधेर नहीं है ना? तो आज यही मुद्दा है। देखिए उधर शिवसेना के नेता हैं उद्धव गुटके, उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम को बीजेपी ने किडनैप कर लिया है। तो मेरे मन में आया, प्रभु श्री राम क्या बच्चे हैं जो किडनैप कर लिया है? या फिर प्रभु श्री राम के पास इतनी धन दौलत है कि उनको किसी ने किडनैप कर लिया? अच्छा भैया, उन्होंने किडनैप कर लिया, आप ही कर लेते। इतने सालों से तो आप लोग थे ना भाई, विपक्षी पार्टी वाले थे सत्ता में। अगर सत्ता ही किडनैप कर सकती है तो आप लोग किडनैप कर लेते। अगर आप लोग प्रभु श्री राम की माला जपते तो आज बीजेपी को मौका क्यों मिलता है ना? लेकिन आपने मौका गंवा दिया। अब पछताए होए क्या? अब पछता लो, क्या हो जाएगा? अब प्रभु राम की माला फिर से जपो, 50, 60, 70 साल के बाद फिर कुछ होगा तो अच्छा होगा। भगवान सबका भला करते हैं, वैसे भी प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन सवाल आज ये है कि किस किस को लगता है कि जुमला बीजेपी के लिए प्रभु श्री राम है और विपक्ष के लिए प्रभु श्री राम भगवान है? किस किस को लगता है, जरा हाथ उठाओ। काल्पनिक है। विपक्ष ने तो ये डायरेक्ट कहा था ना कि राम एक काल्पनिक है। आज वही बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए जुमलेबाजी। अगर बीजेपी के लिए जुमलेबाजी होता तो आज राम मंदिर बनकर तैयार नहीं होता अयोध्या में। तो राम मंदिर या रामलला किसके लिए जुमला है? किसके लिए जुमला है? जुमला नहीं है, हकीकत है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेसियों को भी समझना है
कि 4 लाख मठों मंदिरों को तहस नहस कर रखा है जो तुमने, उसे आजाद कब करोगे? एक मंदिर से अगर भारत का सनातन संस्कृति का इतना मान सम्मान बढ़ता है तो 4 लाख मठों मंदिरों पर यही बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले और तमाम पार्टियों के नेताओं और सरकारों का कब्जा है। कब छोड़ेंगे ये इनसे पूछिए। ठीक बात है, अगर ऐसा है तो उसको छोड़ना चाहिए। जुमला किसके लिए है प्रभु श्री राम? जुमला नहीं, ये हकीकत है जो आज साक्षात्कार सबके सामने है। और राम मंदिर जब बनेगा तो यही कांग्रेसी सब तरसेंगे कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें सत्ता कभी नहीं मिलेगी दोबारा आज के बाद। किसके लिए जुमला है प्रभु श्री राम? ऑब्वियसली ये तो कांग्रेस के लिए जुमला है ना। अगर कांग्रेस के लिए जुमला नहीं होता तो कांग्रेस आज रोना क्यों रो रहा है? आज राम मंदिर बन चुका है, ये उनके मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा। इससे बड़ा तमाचा तो कांग्रेसियों के लिए कुछ भी नहीं हो। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा देखिए चंद्रमोहन जी, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। चंद्रमोहन जी कहाँ खो गए? यहीं रहिए। हाँ, मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि इधर शिवसेना की तरफ से आवाज आती है लेकिन कांग्रेस के पीछे पड़ जाते हैं लोग। बयान शिवसेना के नेता ने दिया है लेकिन कांग्रेस के पीछे पड़ जाते हैं। ये कांग्रेस के लिए जुमला है और हमारे सनातन धर्म के लिए हकीकत है कि सीरीज हमारे सनातन धर्म के लिए हकीकत है ये। अच्छा, जुमला कांग्रेस के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन कांग्रेस ने तो कहा ही नहीं है अभी कि जुमला है। आप कह रहे हैं ना, तो उन्हीं के लिए हुआ ना। हाँ जी, इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस और बीजेपी, इट्स ऑल अबाउट श्री राम। नहीं, जुमला किसके लिए है? मतलब हिंदी भी मैं समझता हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंदी समझता हूँ। कांग्रेस के लिए जुमला। इधर से भी थोड़ा पूछ लेते हैं। क्या बाबूजी? नमस्कार। मैंने तो सोचा था जब नया साल आएगा तब अपना मुंह खोलूंगा, जब तक मुंह पे उंगली रखूंगा। पर एक सब जरूर कहता हूँ, माइक लाए। अरे उधर सूर्यवंशियों ने पगड़ी बांध दी है। देखिए, कोई कुछ भी कहे विपक्ष वाले, पर एक जो 2024 में है, वो जनमत है सारा। क्या कहते हैं, 340 से ऊपर ही सीटें आएंगी ऊपर, जो एक रिकॉर्ड बनेगा। हाँ, ये जुमला उनके लिए है जो सारी पार्टियां आज इकट्ठी होके इस मंदिर को रुकवाने में लगी हुई हैं। मैं इतना ही कहूंगा, एक तराजू में रख करके शायद मेढक तुल जाएं, पर ये तो बहुत असंभव है ये नेता सारे मिल जाएं। ऐसा ये नेता कभी मिल नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी इकलौती पार्टी जिसका विश्व में डंका बजता है। और जब बीजेपी इकलौती पार्टी जिसका विश्व में डंका बजता है, बीजेपी जीत की दुल्हन ले आती है जब तक इन विपक्षियों का दूल्हा सजता है। बीजेपी को कौन कर सकता है? देखिए, ये विपक्ष के लिए विडंबना है कि वो चाह तो रहे हैं कि हम जय श्री राम बोलें, लेकिन ये लग रहा है अरे यार हमारा नेता क्या बोलेगा, तुम जय श्री राम को बोल रहे हो। अरे एक बार बोल दो जय श्री राम। जब ये बोल देंगे तो उनका नेता भी कुछ नहीं बोल पाएगा। अब तो बोलने लगे हैं जय श्री राम। नहीं, अभी भी वो रजाई के अंदर बोलते हैं, बाहर नहीं बोलते हैं। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे ना हम और तुम रहे ना तुम। चलिए जरा मेहमानों से मिलवा देता हूँ। अनुजा कपूर, प्रवक्ता बीजेपी से आज हमारे साथ है। साध्वी प्रज्ञा भारती हमारे साथ है, हिंदू धर्म गुरु हैं आप। डॉक्टर नीतीश शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। विष्णुप्रिया सिंह हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ। फजील अहमद पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। तो प्रभु श्री राम को क्या बीजेपी ने किडनैप कर लिया है क्या? देखिए, महात्मा गांधी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि धर्म विहीन समाज ऐसे है जैसे आत्मा विहीन प्राणी। तो कांग्रेस हो या इंडी गठबंधन, ऐसा लग रहा है ये लोग महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर भी नहीं चलना चाहते हैं। क्योंकि विद्या जी आप देखिए ना, लगातार ये लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, अनर्गल बयान देते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। और राहुल गांधी विदेशी भूमि पर जाकर हमारी भारत देश का अपमान करते हैं। तो इनको न तो देश से लेना देना है, न देश की भावनाओं से लेना देना है, और ना ही देश की जनता से लेना देना है। तो मैं ये कहूंगी कि इस बार दो पक्ष है, एक इतिहास के इस तरफ और एक इतिहास के उस तरफ। और ये कहते हुए मुझे कष्ट हो रहा है कि इनका नाम इतिहास के काले अध्याय में लिखा जाएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम पर राजनीति कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करते हैं। क्योंकि कांग्रेस हो या फिर, मुझे दुख हो रहा है कि बाला साहेब ठाकरे के पदचिन्हों पर चलने का जो क्लेम करते हैं, वो ऐसा आज संजय राउत ऐसी बात कर रहे हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती है बोलते हुए? प्रभु श्री राम तो सबके हैं, समस्त विश्व के हैं, उनको कौन किडनैप कर सकता है? इसलिए अनुजा जी ने किडनैप कर लिया होगा। कहाँ रखा है प्रभु श्री राम को आपने? तो शुरुआत करते हैं। ये हमेशा से इस तरह की बातें ये लोग सामने लेकर आते हैं, तो हमें भी कविता के साथ, कुछ शेर व शायरी के साथ शुरुआत करनी पड़ती है। गरज उठे गगन सारा,
गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, दिल हिल जाए जहां सारा, जब गूंजे जय श्री राम का नारा। आज ये वो लोग कह रहे हैं कि किडनैप कर लिए हैं श्री राम को, जिन लोगों ने ताले में बंद करके रखा था। इन लोगों ने ताले में बंद करके रखा था श्री राम को इतना वक्त। बाबरी मस्जिद की बात करते रहे जो लोग सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनते पहनते, आज मोदी जी ने उनको श्री राम के कपड़े पहनवा दिए। आज चोला श्री राम का पहनकर चलते हैं और इनका मन करता है हम श्री राम से जाकर बातें करें, श्री राम के इनविटेशन पर जाएं। अरे इनविटेशन, आप लोग को इनविटेशन की जरूरत है? आप लोग तो चोला पहनने वाले लोग हो, चुनवी हिंदू, जो लोग इस बातों को कहते आए हैं। जब वोट 80% से ऊपर 80+ वोटों के बारे में बात करने लगते हैं तो उनको चुनवी हिंदू याद आ जाते हैं। वो कहते हैं हम चुनवी हिंदू हैं। शिवराम के पास बात करने लाते कहते हैं कि जय श्री राम। आज जब कितनी बड़ी बड़ी बातें डिम्पल जी कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ, अभी अखिलेश यादव जी से पूछा आप जाना चाहेंगे तो गोलमोल बात कर रहे। अनुजा जी लेकिन एक चीज मुलायम सिंह यादव ने, जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी, आज वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने किडनैप कर लिया। एक चीज उनको लग रहा है ना कि भाई देखिए सब जितने भी दल हैं अपने अपने इलाके में शेर है कि नहीं है ना? सबको लगता है कि शेर है, कुछ नहीं है। हाँ, आराम से खड़े रहो। बदमाशी देखो, गर्मी नहीं दिखाओ, नहीं तो यहाँ ठंड में तुम परेशान हो जाओगे। तो देखिए सब लोग जो नेता हैं बड़े बड़े अपने अपने इलाके में सब कहते हैं कि हम शेर हैं और उनको लगता है कि इनविटेशन मिलना चाहिए। अनुजा जी वो कह रहे हैं कि उनको इनविटेशन मिलना चाहिए, आप इनवाइट ही नहीं कर रहे, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने कब्जा कर लिया। देखिए जो लोग मानते ही नहीं श्री राम को, वो आज इनविटेशन के लिए तरस रहे हैं। अरे भगवान फिर कहते हैं भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अरे आपको बुलाए और मना करने वाली बात ही नहीं है, आप जाइए ना। आप जब इनका फाउंडेशन हो रहा है उसके बाद भी जाइए, उससे पहले जाइए। तो एक बात यह है कि आप लोग पहले भी बहाना बनाते थे। देखिए मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि आप ये राइट साइड में जो स्क्रीन चल रहा है इस पर देखते रहिए कि पहले कैसे ये लोग बोलते थे नेता लोग और अब इनके बोल कैसे बदल गए हैं। तो बोल बदले हैं, मन बदला है, ये अच्छी बात है, प्रभु श्री राम से प्रेम बढ़ा है, लेकिन बुलाने की क्या जरूरत है, ये कहने की क्या जरूरत है किडनैप कर लिया इसलिए हम नहीं जाएंगे। देखिए मुझे एक रिक्वेस्ट है आपकी कि मुझे मेरा वक्तव्य पूरा करने दीजिए। देखिए विषय कहाँ आ गया आज देश के अंदर दुर्भाग्य हो गया है कि जो लोग भगवान राम का नाम लेते हैं वो भगवान राम को पार्टियों में डिवाइड कर देते हैं कि अगर देश के अंदर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के साथ रहता है तो इसका मतलब वो भगवान राम को नहीं पूछता, उसके घर के अंदर मंदिर नहीं है, उसके घर के अंदर मस्जिद नहीं है, उसके घर के अंदर गुरुद्वारा नहीं है। और इस देश की प्रभात जहां सुबह भगवान राम से होती हो, अल्लाह से होती हो, जीसस से होती हो, गुरु नानक से होते हो, वो चंद वो लोग जो सत्ता के गलियारों के अंदर 2014 के बाद गूंजे हो और देश के उन नागरिकों को राम के नाम के बारे में बोलते हो। दुर्भाग्य है, आपको जनमत मिला, आपने देश नहीं ये देखिए फिर आप भाषण देने लगते हैं। मुझे बीच में मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु श्री राम कैसे किडनैप हो गए, बीजेपी का कार्यक्रम कैसे हो गया राम मंदिर में, अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो तो पूरे देश का कार्यक्रम है, आप कह रहे हैं देश का कार्यक्रम है ही नहीं। मैं वही बताने जा रहा था। देखिए अगर देश का हर व्यक्ति आज इतने लोग खड़े हैं और राम में होके राम की बात कर रहा है तो ये किसी का चमत्कार नहीं है, ये भक्ति का चमत्कार है। और किडनैप कैसे हो गए, एक व्यक्ति एक पार्टी अपने आप को उसका सिरमौर बना ले। कहां वो सिरमौर बना रहे हैं भाई, आप लोग क्यों नहीं सिरमौर बन पाए? नहीं चंद्रमोहन जी मुझे एक चीज बताइए, आप लोग क्यों नहीं सिरमौर बन पाए मुझे बताइए। देखिए बिल्कुल जो सिरमौर मिला उसे बधाई। राम मंदिर बन रहा है देश के अंदर, वो भी रवायत। आपके नेता तो कह रहे हैं कि भाई साहब धर्म के पथ पर देश न चला जाए, तो अभी भी आप लोगों को परेशानी हो रही है। धर्म के पथ पे देश जाएगा तो इस सर्दी के अंदर 1500 घर जो बेघर कर दिए लखनऊ के अंदर, उसकी बात कौन करेगा? 6800 व्यक्ति जो लखनऊ के अंदर बैठे हैं, जो बच्चे रोजगार लेने के लिए, उसकी कौन बात करेगा? 35,000 यहाँ के यूथ जिन्होंने आत्महत्या कर ली हो, उसकी बात कौन करेगा? रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा था कि प्रजा की बात मत करो, मेरे माथे पे तिलक लगाकर राजनीति करो। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। ठीक है, तो आप लोग तो जाने की तैयारी कर रहे होंगे, अखिलेश भैया जाएंगे, आप लोग तो नहीं कहेंगे कि प्रभु श्री राम किडनैप है? भाई उत्तर प्रदेश में
जो ये मंदिर 22 तारीख का इनॉग्रेशन हो रहा, तो उसके बाद आना जाना, कोई मंदिर एक दिन के लिए तो नहीं है, खुला रहेगा, आना जाना आता जाता रहेगा। ताली बजा दो भाई साहब, समाजवादी पार्टी के नेता के इतने अच्छे विचार पर ताली बजाइए। तो अखिलेश भैया कब जाएंगे दर्शन? मुझे पूरी बात करने दो जा साहब। दूसरा यह है कि ये देश जाति और समाज से बना है। एक भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि इतने मंदिरों पे कब्जा कर रखा है, उसमें जो संपत्ति आती है उस पे कुछ लोगों ने कब्जा किया, बोला ना भी। हम ये चाहते हैं कि इस मंदिर का जो ट्रस्ट बना है उसमें कुछ दलित पिछड़े भी रख लो, वो भी तो हिंदू हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं भाजपा से कि उस ट्रस्ट में दलित और पिछड़ों को हिस्सा कब मिलेगा, मेरा सवाल। एक चीज बताइए मुझे, एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि ये बताइए, चलिए ये प्रभु श्री राम का मंदिर तो अभी नया नया बन रहा है, एक सेकंड मैं आ रहा हूं, मैं आपको जवाब देना। हाँ, ट्रस्ट बन चुका है और भी बहुत सारे मंदिर बहुत पहले से उत्तर प्रदेश में। आप लोगों को तभी ये सब याद क्यों आता है जब विपक्ष में बैठते हैं? सत्ता में रहते हैं तो आप लोगों को दलित पिछड़े नहीं दिखते। एक बात झा साहब, जो चीज पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल तो मैं उससे संबंधित, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। उस पे सारे ब्राह्मण समाज के लोग ही ट्रस्ट के ट्रस्टी बनेंगे, दलित पिछड़ों का हक कहाँ है? एक सेकंड, पहले मैं चंद्रमोहन जी की बात पर जवाब देना चाहूंगी, जो उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर देश नहीं चलना चाहिए। तो वो कौन सी पार्टी थी जिसने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया था? तब ये लोग सो रहे थे जब देश का इन्होंने धर्म के आधार पर बंटवारा किया। और आपकी बात, भाई साहब आप इल इन्फॉर्म्ड है, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आपको नहीं पता। ये कह रहे दलित नहीं है राम मंदिर के ट्रस्ट में। कामेश्वर चौपाल भाई साहब से मेरी परसों बात हुई है, वो राम मंदिर के ट्रस्ट में है, ट्रस्टी है, दलित है, और वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राम मंदिर की ईंट रखी थी, जिन्होंने राम मंदिर की नींव रखी थी, वो पहले व्यक्ति हैं। देखिए कि ये वही लोग हैं, मैंने कहा ना, जो कर सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने वाले लोग, इनको इल इन्फॉर्म्ड, इन्हें पता नहीं है। ये बस यही तो करते आए हैं। इंडिया अलायंस के अंदर दलित ओबीसी, आदिवासी जब बन जाते हैं तो पार्लियामेंट सिंघोल इनके ऊपर शुरू हो जाते हैं। इससे पहले अरे राष्ट्रपति। अच्छा एक सेकंड रुकिए, आप पकड़े गए, देखिए एक मिनट पकड़े, साध्वी जी ने आपको पकड़ लिया है, साध्वी जी ने पकड़ लिया है कि आप लोग मंदिर में भी जात पात कर रहे हैं। की सूचना पे मुझे शक है, कोई भी दलित पिछड़ा नहीं है। कामेश्वर चौपाल नाम है उनका, पहली ईंट राम मंदिर की उनके हाथों से रखवाई गई थी, दलित है और वो ट्रस्टी है राम मंदिर के। मैं आपकी उनसे फोन पे बात करवा सकती हूँ। मैं चाहता हूँ ईंट रखने की बात ना, मतलब आप यहाँ भी जाति का जनगणना चाहते? नहीं, क्यों, ये देश जातियों का है। तो जाति का जनगणना यहाँ पर भी करवा देगा। ये बहन जी जो हमारी बोल रही है कि दलित पिछड़े याद आते हैं, अखिलेश यादव जी का घर आप गंगा जल से धुल के दलित पिछड़ों का अपमान करती है, बात नहीं करेंगे जाति का? एक सेकंड हाँ। ऐसा है 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और विपक्ष के प्राण और प्रतिष्ठा दोनों पे ही प्रश्न चिन्ह लग चुका है। आप समाजवाद पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से प्रश्न करना चाहती हूँ। एक बड़े ही अलौकिक प्राणी है इनकी पार्टी में, इनके महासचिव राष्ट्रीय स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका परसों बयान आया है कि हिंदू जो है वो एक तरीके से धोखा है, रामायण के आप प्रतियां जलाते हैं, आप फाड़ते हैं, आपके गठबंधन कहते हैं। और ये वही लोग हैं जो बोलते थे राम मंदिर के शिलान्यास के समय, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये वो लोग तो कार सेवा पे अंधाधुंध गोलियां चलाते थे, आज ये केवल सीजनल हिंदू बन के सामने आ रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि हमको तो निमंत्रण नहीं मिला, हम तो चंदन लगा के धोती कुर्ता पहन के राम मंदिर को जाने के लिए तैयार थे, और आज निमंत्रण मिल रहा है। आज अगर राम जन्मभूमि ट्रस्ट इनको निमंत्रण देने जा रही है तो ये कह रहे हैं कि हम अपना स्टैंड बताएंगे। अरे भैया, ये बहन जी मैं नाम नहीं समझ पाया हूँ, इस देश के दलित पिछड़े किसान मजदूरों को तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू है कि नहीं। आप नहीं तय करेंगे कौन हिंदू कौन नहीं। आप लोगों ने राम मंदिर में दुनिया भर का विरोध किया। अरे भैया, आज सबको क्रेडिट चाहिए। आपके क्या घोड़े बीजेपी के कार्यालय में अस्तबल में पड़े हुए थे, आप भी यात्रा निकाल लेते, आप भी राम जन्मभूमि का पूरा। ठीक है, एक सेकंड, ये देश सब देख रहा है। अनुजा जी आप प्लीज आ जाइए। ये देश सब देख रहा है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, कौन कौन क्या क्या समझ रहा है। ये सीएम मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते, दलित तुम्हारे को क्या मानोगे तुम? ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है? अरे तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को तो हमने खड़ा कर रखा है। तो भाई हमने प्रवक्ताओं को इधर नहीं रखा है, इधर जनता है, इधर सब जनता है। प्रवक्ता अच्छा हुआ बता दिया, नहीं तो प्रवक्ता के भेष में कोई और आ जाता। हाँ
महंत विद्यादास जी हनुमान जन्मभूमि के महंत हैं। कर्नाटक में मंदिर पड़ता है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कह तो बना ले मंदिर, बना ले। सरकारी नियंत्रण बताइए भाई साहब। देखिए, बिल्कुल कर्नाटक के अंदर अगर हमने फंस गए। मंदिर की बात बोली थी तो उसके अंदर हनुमान मंदिर की मूर्तियां भी हुई। मेरे मित्र जिस बात को कर रहे हैं उसका उनको संज्ञान नहीं है, पता नहीं है। एक दया शंकर सरस्वती महाराज जी भी हैं जिन्होंने इसी के ऊपर बहुत सारे पेशेंट खड़े करे हैं, वही भाजपा के अंदर है। एक भाजपा के एमएलए भी हैं। मैं कह रहा हूँ प्रभु श्री राम में भी आप लोग जात पात धर्म, हे भगवान मेरा मन कर रहा है मैं, हे पृथ्वी मुझे अपने अंदर संभाले। मैं मतलब राजनीति में तो राजनीति करते ही है, मतलब सीट चाहिए उसके लिए तो लड़ाएंगे झगड़ाएंगे ही। और अभी प्रभु की आराधना करनी है, जय श्री राम करना है, उसमें भी जात पात देखेंगे। प्रभु श्री राम आप लोगों को सद्बुद्धि दे ताकि उत्तर प्रदेश से लेकर और देश के बाकी हिस्सों में मैं कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ बीजेपी नहीं बढ़े, ये लोग भी बढ़े, बाकी दल भी बढ़े। मुझे पहले तो जय श्री राम सबको, और दूसरी चीज ये मुझे लगता है कि विपक्ष ये भूल गया है कि उसका काम क्या है। विपक्ष का काम हमेशा विरोध करना, विपक्ष का मतलब विरोध नहीं होता है, जो सही चीज पे है उसका साथ देना भी होता है। और दूसरी बात ये, यहाँ पे जब उन्होंने राम जी की बात करी तो कोई भी राम जी को किडनैप नहीं कर सकता, सेवक का तो काम बिल्कुल किडनैप करना होता है, और आप भी हिंदू हो, आप कर लो किडनैप। इधर जरा एक पूरा फ्रेम खोल के दिखाइए। आज हमारी 4 महिलाएं, ठीक है, देश की नारी शक्ति, इधर 3 पुरुषों से भिड़ रही है, इधर राम भक्ति है, और इधर क्या है, इधर क्या है, आप लोग जाति पाति ये सब ढूंढ रहे हैं। हम संविधान भक्ति है, ये हम संविधान को मानने वाले हैं। ये राजनीतिक पूरी बात ये राजनीतिक दल, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान है, और संविधान को जमीन पर उतारने के लिए राजनीतिक दल और नेता है। ये संविधान भक्ति है, ये खद्दर संविधान के लिए। आप भी संविधान भक्ति की बात करेंगे आज। मैडम ने कहा कि विपक्ष अपना काम भूल गया है। अरे काम तो सरकार के लोग भूल गए हैं। सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना थोड़े होता है, वो तो देश चलाना होता है। लेकिन सरकारी पैसा का लूट, सरकार का काम इफ्तारी खाना होता है। सुनिए, सरकार का सर मेरी एक बात सुन सर, मैं भी 1.5 दशक से ज्यादा से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीम में हूँ। सुनिए ना मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ इफ्तारी खाते हुए नेताओं को देखा है सुबह सुबह 4 बजे। तो मंदिर मस्जिद बनाना, अब मंदिर बन रहा है तो मंदिर मस्जिद बनाना काम नहीं है। पहले क्यों नहीं कहते थे इफ्तारी खाना प्रधानमंत्री का काम नहीं है? हर भारत के हर थाना में जन्माष्टमी मनाई जाती थी कि नहीं मनाई जाती थी? आज भी मनाई जाती है, और कभी भी मनाई जाती थी। अवतारी पार्टी भी होती थी, जन्माष्टमी भी होती थी। हर थाने में सरकारी पैसा। वो कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। और ये लोग ब्राह्मण धर्म का तुष्टीकरण कर रहे हैं, सिर्फ मंदिर बना रहे। सारनाथ बनारस में बुद्ध को दुनिया जानती है, मंदिर नहीं बना। सुन, क्यों मंदिर बना? आप लोगों को बाबरी मस्जिद वापस चाहिए, मुगलों की निशानी वापस चाहिए, और इधर राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बने। सरकार का काम है जनता की सेवा करना, जनता के पैसे का सदुपयोग करना। केवल आप ब्राह्मण धर्म का तुष्टीकरण कर रहे हैं, केवल एक ही धर्म का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, साध्वी जी 1 सेकंड में रुक जाइए भाई, जरा साध्वी जी को दिखाइए। मुझे नहीं पता आपकी जात क्या है, धर्म मुझे सिर्फ पता है। ये ब्राह्मण क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, बात ये है कि इनकी नॉलेज, वो कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इनका अधूरा ज्ञान ही इन्हें ले डूबेगा। इनको पता ही नहीं कि समाज को अगर आप जाति के आधार पर बांटोगे, समाज अब नहीं सुनेगा। और ये जो भाई साहब अभी अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, जब अखिलेश यादव सर पे टोपी पहनकर रोजा इफ्तार की पार्टी में जाते हैं, तब क्या है, तुष्टीकरण पर जो हमारे देश को बांटने का प्रयास करते हैं, तब क्या है। और अभी जो इन्होंने कहा ना कि इनका ये जो एक डायलॉग था, कौन सा तुष्टीकरण हो रहा है भाई? एक सेकंड देखिए, कहा, एक मिनट, कहा तुष्टीकरण हो रहा है? एक धर्म का तुष्टीकरण भाई, तुष्टीकरण तो यहाँ सिर्फ मंदिर बनाएंगे। आप लोग तुष्टीकरण कर रही है क्या? एक सेकंड साध्वी जी। हाँ, देखिए, बस इनकी बौखलाहट दिखा रही है। बस एक बात बोलूंगी, अभी इन्होंने कहा ना कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम, ये बोलते थे। नहीं, मैं कहूंगी चाहे कितने मिल जाए मुलायम काशीराम, पूरा देश बोलेगा जय श्री राम। नहीं, मतलब आप लोगों के मन में भी तुष्टीकरण है क्या कि आप लोग हिंदुओं के लिए बाकी काम नहीं कर रहे, सिर्फ हिंदुओं पर ध्यान देना है? तुष्टीकरण किसके टाइम पर था यह सब लोग जानते हैं। 70 साल श्री राम का भवन बनने नहीं दिया,